Namaskar. Welcome back to our New Era Global School, second standard math class. Right? I'm your Neha ma'am, and today we are going to learn the same chapter, that is chapter 5, division. Right? And what we did yesterday, let's first go through that. So please take out your textbook. Yesterday, my dear kids, we have learned equal grouping and division as repeated subtraction. This only we have done and examples, right? इसका example किया and this equal sharing we have done. Exercise 2 was your homework. And today we are going to learn division on number line, right? आज हम करेंगे division on number line. So write your date, that is 28/2020. Right? So let's move. See what we have to do in this. Divide 12 in group of 2 on the number line. Take out. This is page number 114. Can you see the page number? Right? So take out that. Now what we have to do, divide 12. 12 को डिवाइड करना है इन ग्रुप ऑफ 2. मतलब एक ग्रुप में 2 चाहिए मुझे. आइटम्स कितनी चाहिए ग्रुप में? 2. अब कितने ग्रुप बनेंगे वो आपको देखना है. मतलब इसमें शेयरिंग दिया हुआ है कि एक ग्रुप में 2 होने चाहिए. आपको ग्रुप फाइंड करना है नंबर लाइन्स में. So how we do? See, in division we are doing backward on number line. हम back move करते हैं. कैसे move करते हैं? Back, because division is repeated subtraction. So हम इसमें back move करते हैं. Right? तो let's take out our notebook. मैं आपको notebook में करके दिखाती हूँ. आपको यहाँ नहीं करना है अभी. Right? आपको just देखना है कि मैंने notebook में कैसे किया है. Right? Divide 12 in group of 2 on the number line. तो फर्स्ट आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है. ये आपको दिखा रही हूँ मैं. अभी आपको नहीं करना है कुछ. जस्ट नंबर लाइन करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज द बिगर नंबर? डिवाइड किसको करना है? 12. तो मैंने 0 से लेकर 12 तक लाइन्स यहाँ बनाए हैं. ये लाइन्स मैंने 12 तक किए. राइट? नाउ आई हैव टू मूव इन ग्रुप ऑफ 2. 2 के ग्रुप में 2 के ग्रुप से मुझे मूव करना है. तो राइट, सी आई एम यूजिंग ये कलर पेंसिल आपको क्लियरली दिखाने के लिए. तो फर्स्ट आई विल डू 12 से मुझे मूव करना है 2 स्टेप्स. 12 को सर्कल किया मैंने. राइट? नाउ सी, कैन यू सी द नंबर्स 12 तक? ओके. नाउ मुझे 2 मूव्स करने हैं. राइट? सो 12 से अगर 2 मूव करेंगे तो 1 2. 12 को तो मैंने सर्कल किया, तो आई एम नॉट काउंटिंग 12. राइट? 1 2. इट मीन्स मेरा आया 2. सी 1 2 तो 10 में ही आएगा ना. सो 12 से 2 स्टेप्स मूव किए बैकवर्ड तो 10 में आया. अगेन 10 से 2 स्टेप 1 2, दैट मीन्स 8 में आया. अगेन आई विल मूव टू 1 2, दैट मीन्स 6 में आया. अगेन 1 2. जहाँ हम पहुँचते हैं उसको काउंट नहीं करते, आफ्टरवर्ड्स उसके. राइट? देन अगेन 1 2 2 में आया. देन अगेन 1 2 2 से 0 भी 0 होगा तभी तो ये 1 ये सी 1 2. कैन यू सी? तभी 2 स्टेप्स होगा. दैट मीन्स नाउ सी 12 से फिर 10, देन 8, देन 6 4 2. और हम कहाँ पहुँचे? 0. 0 में हम पहुँचे. राइट? तो ये हम मूव्स काउंट नहीं करते क्योंकि हमने 12 से मूव स्टार्ट किए थे. तो दैट इज 1 2 3 4 5 6. कितने मूव्स हुए मेरे? और यू कैन सी दिस वन ऑल्सो. 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ 0 में हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम मूव्स काउंट करते हैं तो व्हाट विल डू, हम ये वाला ना ये कर्व लाइन देखते हैं 1 2 3 4 5 6.
लास्ट हमारा 0 में ही एंड होता है ना, दैट्स वाई। बट अगर आप सर्कल में कंफ्यूज हो जाओगे, दैट्स वाई आई हैव नॉट सर। ओके, तो हम ये मूव्स काउंट करेंगे। जो हमने वेव बनाया है वो कितने मूव्स हुए, तो सी 1 2, हमने स्टार्ट 12 से किया और 12 से तो हमने मूव तो 12 से 10 तक बनाया, तो वो 1 हुआ। फिर 10 से 8 2, 8 से 6 3, 6 से 4 4 स्टेप्स, 4 से 2 5 स्टेप्स, 2 से 0 तक आए तो 6 स्टेप्स हुआ। कितने स्टेप्स हुए, 6। अगर ये सर्कल काउंट करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप ये मूव काउंट करना, राइट। तो व्हाट इज द आंसर, 6। दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मूव्स, राइट। काउंट द जंप्स ऑफ 2 फ्रॉम 12 टू 0। 12 से 0 के आपको मूव्स काउंट करने हैं। सर्कल काउंट करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज। आप मूव काउंट करना। सर्कल मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको मैंने बताया 12 से कहाँ जाना है, 2 स्टेप्स, दैट्स वाई। तो सी, तो ये मूव्स कितनी बार हमने किया, 6 टाइम्स, तो आंसर इज 6, राइट। नाउ सी, count the jumps of 2 from 12 to 0. They are 6 backward jumps. कितने backward jump आएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। 12 से मूव करना है इसलिए मैंने 12 को सर्कल किया। अब अगर 12 से पहला मूव होता है मेरा 10 में तो 1 स्टेप ही हुआ ना। तो लाइकवाइज अगर मैंने बैकवर्ड मूव काउंट किए जंप्स तो 6 जंप्स हुए। दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6, राइट। Now see the second example. Divide 12 in group of 6 on the number line. अब 12 को ही डिवाइड करना है बट ग्रुप ऑफ 6, मतलब मुझे बैक जंप करना है 6 वाले मूव्स में, एक साथ 6 करने हैं। यहाँ पे 2 था, यहाँ एक ग्रुप में आइटम 6 होने चाहिए, राइट। दैट इज शेयरिंग कितने होने चाहिए केक को, 6। So let's do this also on in notebook. See, already number line drawn. Now 12 से मुझे how many moves करने हैं, 6, right? So see, 12 को नहीं काउंट करेंगे, right? 12 से मुझे जाना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स मैं 6 में यहाँ पे आया। दैट मीन्स फर्स्ट मूव 6 में आया। अब 6 से 1 2 3 4 5 6 कहाँ पहुँचे हम, 0। सी, इसमें 0 में तो हम पहुँचेंगे बिकॉज व्हेन वी डिवाइड इक्वली तो हमारे पास तो 0 बचेगा, देन ओनली यू कैन टेल दैट दिस इज डिवीजन ऑफ इक्वल ग्रुपिंग, राइट। 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 में तो मेरा आंसर 0 आएगा, देन इट इज इक्वल ग्रुपिंग, राइट। तो लास्ट में कहाँ आया, 1 2 3 4 5 6, 0 में आया। नाउ कैन यू सी द मूव, 1 मूव 2 मूव, ये मूव काउंट करना है आपको, राइट। सो 1 मूव 2 मूव, दैट मीन्स कितने बैकवर्ड जंप हुए, 2। व्हाट विल बी द डिवीजन सेंटेंस, 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू कितने हुए, 2 jumps. So this is the way to do the number line, to do the division on number line, right? This is the example. अब आप टेक्स्ट बुक में करेंगे, कैसे करना है, let's see. Okay, so let's move to text book again. Now text book में exercise 3, right? The first question, divide by repeated सब्ट्रैक्शन, ये आपको नोटबुक में करना है, दैट इज 3A नोटबुक में, राइट। ये आपको किस में करना है, 3A नोटबुक में, दिस इज A, 3A नोटबुक में आपको करना है। हाउ टू डू, आई एम शोइंग यू। दिस इज योर नोटबुक, सपोज, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट चैप्टर 5 डिवीजन, division, right?
आज की डेट लिखना है 28/2020 एंड दिस इज योर होमवर्क, राइट? Exercise 3. Now you will give heading. Question number 1. Divide by repeated subtraction. Right? Now what? Let's see the question number A. That is A 9 divided by 3. आप यहाँ डैश दे दो बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट योर आंसर, राइट? कैसे करना है? लेट्स सी. आई एम यूजिंग कलर पेंसिल. ओके, इफ यू वांट टू यूज कलर पेंसिल यू कैन यूज, बट क्रेयॉन्स और स्केच पेन यूज नहीं करना है. पेंसिल कलर यू कैन यूज, राइट? हाउ वी डू दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल 9 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 9 में से मुझे रिपीटेडली 3 को माइनस करना है जब तक मेरा आंसर 0 ना आ जाए. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में वैसा होता है, जब तक मेरा आंसर 0 ना आ जाए. तो 9 माइनस 3, 3 के बाद से 9 तक, 4 5 6 7 8 9, दैट इज 6, राइट? ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप. नाउ क्या आया मेरा? ये 6. तो यहाँ 6 लूँगी अगेन. फिर उसमें से क्या माइनस करना है? 3. रिपीटेडली मुझे 3 माइनस करना है. 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 के बाद से 4 5 6, दैट इज 3 आंसर आया, राइट? नाउ अगेन दिस एरो. यहाँ स्पेस नहीं है तो अब यू कैन कंटिन्यू विथ नेक्स्ट लाइन. व्हाट इज द आंसर? यहाँ 3. फिर क्या माइनस करना है? 3 ओनली, ना? दैट इज 0. Right? So now you can see how many times we have one step, 2 step, and this is 3 steps. That is, my answer is 3. 1 2 3 times हमने माइनस किया. Now you can check your answer. 3 multiplied by 3, 3 3s are 9. So that is my answer is right. जब तक 0 नहीं आएगा वी हैव टू सब्ट्रैक्ट रिपीटेडली दिस नंबर. और जो आंसर 9 में 3 में 6 आए, फिर वो 6 में से 3 माइनस करेंगे. फिर 3 आए तो वो 3 में से भी 3 को माइनस करेंगे. नाउ आई गेट 0. इट इज राइट. आई एम सॉल्विंग बी फॉर ऑल्सो. यू स्कीप वन लाइन. आपके लिए मैं बी भी सॉल्व कर रही हूँ. 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, नाउ 15, राइट? तो पहले मैं 15 लेना है मुझे. हाउ मेनी माइनस करना है? कितना है? 5. माइनस 5. 15 में से 5 वी विल माइनस. व्हाट आई विल गेट? यस, 10, राइट? नाउ 10 में से फिर माइनस 5. सेकेंड स्टेप में ये वाला आगे आ जाएगा, राइट? इक्वल टू अगेन 5. नाउ next step will be 5 minus same this number again. 5 minus 5 is equal to 0. See, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो I have completed in one line, right? तो आप भी ऐसे करोगे, so that will be no confusion for you. Now see, अब 0 आ गया, that is my answer done. ये solution मेरा complete. Now see the steps. 1 steps, 2 step, and this is 3. 1 2 3. That means here also my answer is 3. Now you can multiply. 5 multiplied by 3, 15. 5 3s are 15. So this is the correct way of doing repeated subtraction. आपको ऐसे करना है, right? So the next 2 C and D will be your homework. And now we will do this for class 1. See, divide 16 in group of 2. 16 को group of 2 में डिवाइड करना है. मतलब एक ग्रुप में 2 2 चाहिए मुझे, राइट? इन ग्रुप्स ऑफ 2 शेयरिंग
2 होनी चाहिए वहाँ पे, राइट। तो सी 0 से 16 है। नाउ डिवाइड 16 इन ग्रुप ऑफ 2। बैक से हमें 2 2 मूव करने हैं। तो सी 16 को पहले यहाँ सर्कल किया, 1 2, 1 मूव, अगेन 1 2, अगेन 1 2, 2 2 मूव आपको करने हैं, राइट। सी 1 2 लाइक दिस, 1 2, इसको काउंट नहीं करना जहाँ पे आया वो, ठीक है। 1 2, 1 2, now see how many moves, 1 move, 2 3 4 5 6 7 8। कितने मूव्स आए? दे आर डैश जंप्स। जंप्स कितने आए? बैकवर्ड जंप्स 8 जंप्स। कितने जंप्स आए? सी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जंप्स आए मेरे, राइट। 8 जंप्स ऑफ कितने कितने के जंप किए हमने? 2 2। तो 8 जंप्स ऑफ 2, राइट। 8 जंप्स ऑफ 8 backward jumps of 2i. Now what you will write here? 16 divided by 2, और कितने जंप आए वो you will write यहाँ, that you will write here. They are 8 jumps of 2. 8 times जंप किया मैंने 2 2 का, 1 1 2 1 2 करते करते 8 टाइम जंप किया। नाउ यहाँ क्या लिखेंगे डिवीजन सेंटेंस? 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल, जो मेरा आंसर आया, ये जो मूव्स जितने मैंने जंप किए वो मेरा यहाँ आंसर है, दैट इज 8, राइट। नाउ सी नंबर बी आई एम डूइंग फॉर यू। डिवाइड 16 इन ग्रुप ऑफ, ओके माई 1 मिनट। सी देयर आर चेंजेस इन माई बुक। यहाँ पे आपके बुक में 18 है एंड 9 है, राइट। तो मैं वही कर रही हूँ। Divide 18 in group of 9. Okay. Now 18 in groups of 9. So what you will do? See, 18 means 18 से हम 9 तक जाएंगे। तो you will count 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ आया तो 18 से आपको यहाँ 9 लाना है। नाउ अगेन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगेन यहाँ से 9। दैट मीन्स कितने जंप हुए आपके? 1 2। सो दे आर 2 बैकवर्ड जंप्स ऑफ 9। हाउ मेनी बैकवर्ड जंप्स ऑफ 9? 2। दैट मीन्स डिवीजन सेंटेंस 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू जितने जंप हुए 2, राइट। सो हियर यू विल राइट 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2, राइट। नाउ सी नंबर डिवाइड 15 इन ग्रुप्स ऑफ 5। 15 को ग्रुप ऑफ 5 में, मीन्स आपको कितने जंप्स करने हैं? एक 5 5 के, राइट। सी ऑलरेडी हैव डन हियर। 15 को सर्कल किया। नाउ वहाँ से 5, दैट इज 15 को नहीं काउंट करेंगे, उसके बाद उसके बिफोर वाले नंबर से 1 2 3 4 5। दैट मीन्स 15 से यहाँ 10 में आया। अगेन 5, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स वेयर वी रिच 5 में आया। अगेन 1 2 3 4 5। दैट मीन्स 0 तक पहुँच गए हम, राइट। सब्ट्रैक्शन में हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमें 0 तक लास्ट पहुंचना होता है, राइट, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग इन इक्वल ग्रुप। सो हाउ मेनी मूव्स बैकवर्ड जंप वी गॉट? 1 2 and 3. That means there are 3 backward jumps, right? There are 3 backward jumps of 5. Right? I will write here 15 divided by 5 is equal to 3.
what I will write? 15 divided by 5 is equal to 3. So this way we have done backward jumps, right? So you can tell there are 3 backward jumps of 5. And what will be the division sentence? 15 divided by 5 is equal to 3. So this way we have completed this. So just do in your textbook, but don't try to cheat. पहले समझ लेना and then do yourself. Okay? That will be good for you, right? And ये वाला आपको homework notebook में करना है, 3A notebook में. Yeah? This much for today. And next we will meet with a new topic, that is division fact. So till then, bye bye, take care and see you soon.